इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 उससे आगे हल करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर दिए हैं। पार्ट नंबर 4 है ये, यानी कि इसमें क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है। अब देखिए, इसमें दोनों में ही बटे वाले हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि जब भी बटे वाला जिस साइड में हो कोशिश करो उसको सोल्व करने की। इसमें दोनों ही हैं तो हम दोनों को ही सिंप्लीफाई करेंगे। हो सकता है एक से आ जाए, अगर एक से नहीं आया तो एक को सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद दूसरे को भी सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये किसके बराबर है, 1 प्लस सीकेंट ए होता है कोस ए का रेसिप्रोकल, 1/कोस ए, और सीकेंट ए को यहाँ भी 1/कोस ए लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखिए, 1 के प्लस में है बेटा ये, तो ये जुड़ेगा कैसे, एलसीएम लेके ऊपर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, यानी 1/1 कोस ए एलसीएम आ गया, और यहाँ आया ये कोस ए गुना हो जाएगा कोस ए जमा 1, और बटे में 1/कोस ए है ही पहले से, सिर्फ ऊपर एलसीएम लिया है। अगली लाइन में क्या करेंगे बेटा, इसको पलट देंगे, कोस ए जमा 1/कोस ए, और इसको पलट दिया तो ये हुआ कोस ए बटे, क्योंकि ये पूरा बटे में था पूरे के तो ये पलट जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई कोस ए जमा 1। अब इससे आगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है कोस ए जमा 1। अब यहाँ पर ही चाहे तो नीचे सोल्व कर लीजिए, चाहे राइट हैंड साइड को लिख लेंगे। अब इसके भी दो तरीके हैं बेटा करने के। देखिए, नीचे हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई है कोस ए जमा 1 वैल्यू, और यहाँ बटे में है। जब भी बटे वाली संख्या को हमने गायब करना हो तो हम क्या करते हैं, बीच का निशान जो बदल कर और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, एक तरह से रैशनलाइजेशन बोलते हैं उसको। चाहे तो 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको बदल लीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर ए को मैं बदल लेती हूँ, आंसर में हमें साइन नहीं चाहिए है तो साइन स्क्वायर ए को हम बदल लेंगे। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कैसे आया बेटा, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसी से आइडेंटिटी लिख भी देंगे। क्या आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वही हमने अप्लाई कर दी। अब ये अप्लाई करने के बाद देखिए क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया, ए की 2 माइनस बी की 2। ए की 2 माइनस बी की 2 क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कोस ए माइनस बी और ए प्लस बी, और बटे में 1 माइनस कोस ए है ही, ये हमने लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो चुका है, तो ये भी आ गया है 1 प्लस कोस ए। ये कोस ए प्लस 1 यानी कि सेम ही आ चुके हैं, तो यहाँ से हम कह देंगे LHS बराबर RHS, और यही हमें प्रूव। 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट देखते हैं बेटा, 5th पार्ट हम बाद में करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली क्योंकि यही है सोल्व करने लायक, इसमें कुछ है दिख नहीं रहा है अलग से। इसको देखिए, हर का परिमेयकरण करने वाले हैं हम इसमें। देखिए, यूं का यूं लिख देंगे, असल में ये क्या है, वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटे वर्गमूल 1 माइनस साइन ए, वर्गमूल दोनों पर ही है बेटा ये। अब निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 1 जमा साइन ए और 1 जमा साइन ए, ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब देखिए, ये तो सेम ही है, सेम है तो ये हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वर्गमूल तो था ही तो वर्गमूल भी है साथ में, बटे ये वर्गमूल के अंदर गुना हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बना बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी का। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए की 2 माइनस बी की 2, यानी कि साइन स्क्वायर ए, ये आया। अब देखिए, यहाँ ये पावर कैंसिल हो चुकी है इससे वर्गमूल से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का यूज़ कर लेंगे। देखिए, ऊपर तो पावर कैंसिल हो गई तो सिंपल 1 बच गई,
यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन अंदर बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी कोस स्क्वायर ए, और वर्गमूल तो है ही, तो वर्गमूल कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए कोस ए का होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये स्क्वायर और ये वर्गमूल कट जाएंगे, तो ये आया। अब इसको देखिए अलग अलग हम लिख लेंगे, 1/कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। 1/कोस ए होता है सीकेंट ए, और साइन ए बटे कोस ए होता है टेंजेंट ए। और यही राइट हैंड साइड थी बेटा, देखिए यही थी, यही हमने प्रूव कर दिया है। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसमें कुछ सोल्व करने के लिए नहीं है, तो हम इसको ही लेकर चलेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करेंगे। देखिए कहाँ तक सिंप्लीफाई कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले ही दिख रहा है साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा बेटा 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक पावर कम हो गई, और बटे यहाँ से कोस थीटा कॉमन लिया है, तो कोस थीटा अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा तो यहीं आ चुका है, और ये पीछे का हमें नहीं चाहिए, ये दोनों तो यानी कैंसिल होने चाहिए थे। अब ये कैंसिल हुए नहीं, तो कुछ अलग ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा को बदल लेंगे, चाहे कोस स्क्वायर थीटा को, किसी एक को हम बदल लेंगे। देखिए किसको बदलते हैं, ये ऐसे ही लिखा, साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बेटा। आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज़ कर ली। किसी एक को बदलना, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, नीचे वाले को सेम रखेंगे। दोनों बदल लिए तो फिर तो उल्टा हो जाएगा, कोई कैंसिल ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा को लिख भी लीजिए बेशक, टेंजेंट थीटा कहीं भी, टेंजेंट थीटा लिखा 1। अब देखिए 2 की 1 से गुना -2, माइनस भी है साथ में, और -2 की माइनस कोस स्क्वायर थीटा से हुई तो +2 कोस स्क्वायर थीटा आया, ये आ गया। बटे साइन बटे कोस का टेंजेंट बन चुका था, तो नीचे बचा है बस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए टेंजेंट थीटा है, 1 में से 2 गए, -1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस का है, और ये -1 है, तो इसको पीछे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख लीजिए, चाहे तो यहाँ भी रखें तो भी एक ही बात है। अब देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये कट जाएगा, तो ये आया टेंजेंट थीटा के बराबर, और यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट देखते हैं बेटा, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोल्व करने के लिए नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसी को सोल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला है a जमा बी की 2, और यहाँ भी a जमा बी की 2, 2 होल स्क्वायर हैं। देखिए फॉर्मूला खोल देंगे, a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab का लगेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो a की 2 जमा बी की 2 फॉर्मूला लगाया, जमा 2ab, यानी कि साइन ए और कोसिकेंट ए, 2ab की जगह ये आएगा। इसी तरह इसमें लगा दिया बेटा, a की 2 यानी कोस स्क्वायर ए प्लस बी की 2 यानी सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि कोस ए इंटू सीकेंट ए, ये इंटू का निशान है बेटा, गुणा का यानी कि। अब देखिए आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, पहले इसको देखिए, साइन ए और कोसिकेंट ए, देखिए
साइन ए। कोसिकेंट ए क्या होता है? 1/sin ए। तो एक कट कर एक ही आ जाएगा बेटा। चाहे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दीजिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन ए इंटू 1/sin ए यहाँ लिख दिया, और जमा कोस स्क्वायर ए है, जमा सीकेंट स्क्वायर ए है, और जमा ये था तो यहाँ लिख दिया 2 कोस ए इंटू 1/cos ए। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर तो और कुछ नहीं बचा, तो 2 और 2 4, अगली लाइन में लिख देंगे 4 जमा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ये हो गया, ये तो हमने जोड़ दिए। अब हमें आंसर मिलाना है 7। देखिए 4 तक तो आ चुका है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए, ये भी तो 1 होता है, आइडेंटिटी है ये। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। 4 जमा 1 जमा में तीनों ही आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे बेटा। देखिए साइन स्क्वायर ए होता जमा कोस स्क्वायर ए होता है 1। अब हमें ना तो कोसिकेंट स्क्वायर ए चाहिए इसमें और ना ही सीकेंट स्क्वायर ए चाहिए। एक बार तो लिख देते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए जमा सीकेंट स्क्वायर ए। आंसर में हमें ये टेंजेंट और कोट में चाहिए, तो हमें आइडेंटिटी पता है इनसे रिलेटेड भी। 5 जमा ये तो 5 हो गया। इसको देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए कितना है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7, तीनों जुड़ के 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यही हमसे पूछा गया था, प्रूव करने के लिए कहा गया था। आगे पीछे जुड़े हुए कोई बात नहीं, सेम ही है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड। 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट है बेटा ये, इसको प्रूव करना है। तो दोनों में ही इसमें इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है, इधर ये बटे में है तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए ये इसके गुना करना है, तो बदल लेते हैं इसको। 1/sin ए लिख लीजिए माइनस साइन ए, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए। इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ भी एलसीएम लिया। साइन ए एलसीएम आया, ये आ गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पावर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर कोस ए एलसीएम आ गया, अंदर बचा 1 माइनस, ये आया सोल्व करके कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आइडेंटिटी आपको पता है, ये गुना में हो रहे हैं बेटा, ब्रैकेट है दोनों तो गुना में है। आइडेंटिटी आपको क्या पता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि इसको इधर भेज दूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए के। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ये आया कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लिख दिया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए के, तो ये लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। ब्रैकेट्स में थे तो यानी गुना हो रहे थे तो गुना का निशान लगा दिया। अब देखिए साइन ए कट जाएगा यहाँ से और एक पावर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक पावर कटी है। यहाँ से कोस ए भी कट जाएगा, तो ये आया साइन ए और कोस ए की गुना। तो यानी कि तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होके आ चुके साइन ए इंटू कोस ए। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं बेटा। साइन और कोस में बदल लेंगे, क्योंकि देखिए टेंजेंट ए माइनस कोट ए करूँ मैं, रेशनलाइजेशन करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे बचेगा टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, वो किसी का फॉर्मूला नहीं होता। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको साइन बटे कोस, कोस बटे साइन में बदल के सोल्व करने की, क्योंकि आंसर भी साइन कोस में आया है हमारा। तो ये आया 1/sin ए बटे कोस ए जमा कोस ए बटे साइन ए। इसको नीचे नीचे एलसीएम लेंगे। देखिए 1 बटे नीचे एलसीएम आया साइन ए कोस ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए।
ये आया। इसको देखिए बेटा, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है 1, ये 1 के बराबर लिख देंगे। 1 बटे साइन ए कोस ए, तो ये 2 बार बटे बटे है, तो यानी कि ये ऊपर आ गया पलट कर, ये आया साइन ए कोस ए, और यही तो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसलिए ये बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। कह देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कई क्वेश्चंस में बेटा राइट हैंड साइड भी अलग से सोल्व करनी पड़ती है, और कुछ क्वेश्चंस जैसे इस क्वेश्चन में सिंपली राइट हैंड साइड के बराबर हमने निकाल दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड भी सोल्व कर सकते हैं या एक को ही सोल्व करके आप निकाल सकते हैं।